नमस्कार साथियों, अभी-अभी की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि जो अशरफ अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता, सभी के मन में ये सवाल है कि शाइस्ता फ़िलहाल है कहाँ? आपको बता दें कि बेटा असद अहमद 13 अप्रैल को झांसी में पुलिस के हाथों मारा गया और खबर उड़ी कि उसकी मां शाइस्ता परिवहन जो जनाजे में पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी के 2 दिन बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस हिरासत में सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन 16 अप्रैल को दोनों को दफनाने की तैयारी तय हुई थी। जहां पर फिर उसकी खबर उड़ी कि शाइस्ता अतीक को दफनाने जाने के दौरान कब्रगाह जरूर पहुंचेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा शाइस्ता है जो नज़र नहीं आई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शाइस्ता परिवहन कहाँ है? शाइस्ता परिवहन आपको बता दें कि जो अतीक अहमद के एक वकील ने कहा था कि शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में शामिल होना चाहती है और 16 अप्रैल को सरेंडर करेगी, लेकिन न तो उसने सरेंडर किया है और न ही अतीक को दफनाने जाने के दौरान कब्रिस्तान पहुंची है। इसी बीच के भी सवाल उठने लगे हैं कि अपने 2 सबसे करीबियों की मौत पर भी वह आखिर वक्त पर उन्हें देखने क्यों नहीं पहुंची। क्या शाइस्ता को भी डर है कि उस पर भी हमला हो ना जाए? आपको बता दें कि शाइस्ता का नाम उमेश पाल हत्याकांड में एक साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है और उमेश पाल की हत्या पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमलगंज पुलिस ने इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परिवहन, 2 बेटे गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जहां पर 24 अप्रैल को उमेश पाल की हत्या के बाद से 8 में से 6 आरोपियों को मारा जा चुका है। उसी के बाद आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद से शाइस्ता भी फरार है और खबर उड़ रही थी कि वह 16 अप्रैल को प्रयागराज के मसारी कब्रिस्तान पहुंचेगी, जहां अतीक और अशरफ को दफनाया जा रहा था। पुलिस भी मध्यस्थ थी, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची और अतीक और अशरफ के अंतिम संस्कार में सिर्फ करीब रिश्तेदारों को ही आने की इजाज़त दी थी। साथ ही में आपको बता दें कब्रिस्तान में अतीक की बहन, 2 और नाबालिग बेटे और मोहम्मद अजरम और मोहम्मद आबान और साथ ही में 2 बेटियां ही पहुंची। इसी के अलावा कुछ और करीब रिश्तेदार भी यहां पहुंचे थे। आपको बता दें जो प्रयागराज के कसारी और मसारी कब्रिस्तान में जब अतीक अहमद को दफनाने की तैयारी चल रही थी, तो कुछ महिलाएं वहां पहुंच गई, जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें से एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परिवहन है और सभी महिलाओं ने बुर्का पहन रखा था। कुछ मीडिया ने दावा किया है कि शाइस्ता भी इसमें मौजूद है और दफन पूरा होने के बाद वह आत्मसमर्पण कर देगी, लेकिन ये सिर्फ कयास ही साबित हुआ। दिन भर जोर शोर से चली खबर गलत साबित हुई और शाइस्ता पति के आखिर दफन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची। ये कौन सी बड़ी वजह है? शाइस्ता परिवहन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और उस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। वहीं बीच में मीडिया में एक खबर भी उड़ी कि शाइस्ता अपने नाबालिग बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जो अभी बाल सुधार गृह में है। इसके लिए लेकिन उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन ये सिर्फ कयास ही साबित हुआ। शाइस्ता अब तक फरार है और पुलिस के लिए उसके ढूंढना टेंडी खीर साबित हो रही है। आपको बता दें कि ये इस समय की बेहद बड़ी खबर है और इसका कयास ही लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है, वो मिलती है या नहीं मिलती। बने रहेगा वीडियो को अंत तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।